नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं डीके दोस्त, मैं इनसे बात करूंगा, इनके पर्सनल जीवन से बात करूंगा या ये क्या करती हैं उसके बारे में बात करूंगा, और भी बहुत सारी बातें होंगी। आप दोनों का स्वागत है जी। थैंक यू जो आप बहुत दूर से आए हैं हम लोग का वीडियोस देख के। तो आप जो बोले हैं बात कि आप दोनों का रिलेशन क्या है, देवर भाभी, तो हम लोग वो वीडियोज़ इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। जो दर्शक देखना पसंद करते हैं उसी प्रकार का हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये देवर भाभी का कोई गलत संबंध नहीं है। आपका नाम क्या है, पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हुआ पंकज जायसवाल जी। आपका नाम मैम? जी नमस्ते, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, चाहने वाले सभी को प्रणाम। मैं सुजाता मिश्रा। मैम आप क्या करती हैं? वैसे तो मैं रील्स बनाती हूँ और देवर भौजाई की बात बोल रहे हैं, तो देखिए यही हमको आगे बढ़ाए हैं। गलत तरीक़ा से आप लीजिएगा नहीं, क्योंकि गाना है या कुछ मनोरंजन के लिए कुछ होता है, वो तो इसके लिए हम दर्शक के दिखाने के लिए ऐसे बोले हैं, वैसे नहीं, ऐसे कोई अथी नहीं है। अच्छा, ये आपने एक वीडियो में वायरल हुआ है, आपका हो रहा है कि आप अपने पति के सामने बोलती हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं इनके साथ रहेंगे, ऐसा क्या है? देखिए वो गाना था, वो अभी ट्रेंडिंग गाना है, उसमें हम बोले कि हम, वैसे ही मेरे देवर जी हैं, वो तो आप लोग जानते करते हैं, देवर जी है। देखिए सब जानते हैं कि हम अपना पति के साथ वायरल हुए हैं, ये बात सत्य है, मगर सब किया धर्म इनका ही है, क्योंकि यही आगे बढ़ाए हैं। टिक्की पे हम काम करते थे, इनके ही साथ वीडियो बनाते थे, और इसके बाद में पहले वो तब ये बोले कि पहले आपके पति है, इसके बाद में हम हैं। देखिए सबसे अच्छा ये है जो ये बोले पहले पति देखिए, इसके बाद में हम हैं, क्योंकि हमसे आपसे कोई गलत कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वायरल तो यही हुए हैं। और वो नहीं वीडियो बनाते थे, वो एक दो वीडियो बनाते थे। तो ये बोले कि पहले आप अपना पति के साथ आपका कुछ आगे बढ़िए, इसके बाद में आप हमको आगे बढ़ाइएगा। तो हम बोले कि आप भी बैठ सकते हैं, तो कैसे ऐसा नहीं होता है। समाज जो होता है ना, ताना उना मारेगा या कुछ भी होगा, इससे अच्छा है कि आप अपने पति के साथ बैठिए, भैया जी के साथ बैठिएगा ना, तो आपको तो ये रहेगा ना कि हमको कहीं भी आप जाइएगा तो समाज का आपको ताना नहीं सुनना पड़ेगा। वैसे तो हम देवर हैं, देवर तो जानबे करते हैं, देवर का अधिकार होता है, तो हम तो देवर ही, मगर घर में रखेंगे वही ना रखेंगे, हम थोड़ी रखेंगे। ठीक है, आप जो इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या बात, कोई लालच है क्या आपको? इससे हमको कोई लालच नहीं। इनका स्थिति देख कर ना हम चाहें कि इनको आगे बढ़ाए। इनका स्थिति इतना ख़राब है कि पहले इनके हस्बैंड पढ़ाते थे और अभी जाकर इनका नहीं पढ़ाते हैं, वो नहीं कुछ करते हैं। अभी सिर्फ एक मिल रखे हुए, मिल से आपको पता ही कितना खर्चा निकलता है। 200-400 कमाने से क्या घर परिवार चलेगा? इनका लड़का है, इनको भी खाना पीना, इनका स्थिति कभी जाकर दिखाइएगा घर पे, लेकिन अभी तो नहीं दिखा पाइएगा। अभी हम लोग दूसरी जगह आए हैं तो आप लोग आ गए हैं, लेकिन घर पे जाके कभी इनका स्थिति दिखाइएगा। इतना बुरा हालत था ना कि क्या बताए। तो हम सोचे कि इनका क्यों नहीं सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करने से आगे बढ़ता है, तो हम सपोर्ट किए इसी तरह। इससे मुझे कोई लालच नहीं है। आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताएं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं सिंगिंग करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ और वीडियोज बनाता हूँ, हर काम का। किस टाइप का सिंगिंग करते हैं? सिंगिंग करते जैसे भोजपुरी सॉन्ग हो गया, सैड सॉन्ग, मैथिली, ये सब गाना गाते हैं, और अपना स्टडी भी करते हैं आगे। और सोचे हैं आगे जितना बढ़े स्टडी में, या सॉन्ग गाए या रील वीडियो बनाए, हर काम करेंगे। मैम ये बताएं, आप जो हैं आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, तो फिर आप इस तरह का रील बनाती हैं, इस तरह का शूट करती हैं, ये कैसा लगता है? उन पे क्या असर पड़ेगा? कितना बड़े बच्चे हैं आप? हम मेरे बच्चे को देखे हैं? जी बिल्कुल देखे हैं, हम तो घर से लौटे हैं। यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। और रखे कि मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ता है, बाहर में पढ़ता है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि पेट जो होता है ना, भूखे जब भी भूख लगता है तो माटी भी इंसान भर के खाता है, ठीक है। और उम्र के क्या है, इतना बुढ़ी आदमी को देखिएगा रील्स बनाती है, आप उसको जाइएगा डांटने जाइएगा? मेरा उम्र कितना है बताइए आप अपने अंदाज़ा से बताइए कि मेरा 1998 के जन्म है, अंदाजे बताइए। अब तो बोल दी तो क्या बताना है? नहीं तो वही बोले हैं। और रह गया कि उम्र, बुढ़े से भी पूछिएगा कि आपकी उम्र कितना है तो क्या बताएगा? जानते हैं जो दुनियादारी हो वही बताए। और हम रील्स बनाते हैं, कुछ ये इसलिए बनाते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है, कहीं अगर सुकाज हो जाए, कुछ पैसा उसा ऐसे आता उता नहीं है हमको पैसा उसा। जब तक हमें लूटा है मिल के, मुझे लूट लिया है और रास्ते पे छोड़ दिया है। कौन लूटा है? कौन, क्या कहानी है?
मेरे जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो स्ट्राइक मार देता है, कॉपीराइट, मेरा ही वीडियो कॉपीराइट मार देता है। कौन मारता है? मारने वाला पता नहीं है कौन मारता है, वो तो हमने तो फिर आपने लूटने की बात करी, तो फिर मतलब किस टाइप लूटा है उन्होंने, कैसे लूटा है आपको? कैसे नहीं लूटा है। देखिए अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो आप इनको क्या बोल रहे हैं बताइए, कि आप इतना एज करके तो ये क्या सोचेंगे? यही तो बात है, लूटने के भी काम नहीं है। मेरा काम पूछना है, ये हमारी क्वेश्चन पर्सनल नहीं है, ये जनता जानना चाहती है। अगर आप देखिए आदमी ये भी लाइव में बैठते हैं ना, तो इनको कहते हैं कि काहे उसके साथ आप लाइव में बैठते हैं, यही बोलते हैं ना। और लूटने के बाद जानते हैं लूटने वाला बहुत मिलता है। किस टाइप का लुटेरा आपको अभी तक मिला है? पति ऐसे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मैं उनको देवता मानती हूँ और मेरे जब तक मैं जीऊँगी तब तक उनकी दासी बन के रहना चाहती हूँ। और रह गया कि दुनिया समाज कहीं जाते हैं तो मुझे नौकरी नहीं देता है। जहाँ तक ले मेरा बॉडी देख के, मेरे फिगर देख के इतना मोहित हो जाता है, सब कुछ का किसी को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं औरत हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लड़का मुझे टच किया तो सबसे पहले क्या उठेगा जानते हैं? कि ये लड़की अपने सही नहीं है। आपको कैसे पता चलता है कि आप जहाँ जाती हैं वहाँ दूसरे लोग आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं? देखिए हम आप ही कहते हैं कि आप बहुत वायरल हैं, हम तो कहबो न करते, हम कहाँ वायरल हैं। वायरल रहते तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमको टॉर्चर किया जाता है, हम किसी को बोलते नहीं। किस तरह से टॉर्चर किया जाता टॉर्चर के मतलब है गलत तरीका से। अब सब जगह सब रंग का आदमी नहीं, सब नर होते नहीं एक समाना, सब नर एक समाना नहीं होता है। और ये रहते हैं मेरे पंडित जी जब कमाएंगे ना तो हम कहाँ से 2-4 रुपया जो भी देते हैं तब ना हम बाहर निकलते हैं, नहीं तो हम तो लूट के नहीं लाते। ये पढ़ने वाले हैं, रील्स पहले बनाते थे, टिकी पर जो भी आमदनी थे कुछ होता। अभी तो ये वायरल नहीं है, अभी तो इनका पास में पैसा वैसा नहीं है जो ये हमको देंगे, वो कमाएंगे तब ना हमको देंगे। अब कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि बुढ़वा उना निमन छोड़ दे, ऐसे ही करके। और ये आगू में रहते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। ये सेफ्टी के लिए, क्या आप इनके सेफ्टी के लिए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सेफ्टी नहीं, साथ में रहते हैं, भाभी वीडियोज बनाते, साथ में ही काम करते, गाना भी करते हैं, जो भी करते हैं ना हम लोग साथ में ही। भैया का कहना है कि इनका साथ दो, सपोर्ट करो आगे। ठीक है, बढ़िया। और ये बताएं कि आप किस तरह के अभी किस तरह की काम अभी तक आपने की है अपने जीवन में अभी तक? वैसे तो मैं चुगला फूंक कर बाहर निकली हूँ। अभी तो आप बोली हैं कि मैंने जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं नौकरी करती थी, वहाँ मुझे टॉर्चर नहीं किया जाता था। और कहीं दूसरा जगह जाते थे वहाँ मुझे टॉर्चर किया जाता था। कहाँ, कौन सा जगह है वो नाम? मॉल में जाते थे, वैसे देते थे तो बहुत रंग के दिमाग लगाता रहता था। मॉल में इतना खुलासा बात कहेंगे तो जो भी देखेंगे वो बोलेंगे कि मेरे शिकायतें करना है। ओरिजिनल बात बोलिए, नहीं तो ये बातें दब जाएंगी। औरत जो है ना, औरत को बहुत झेलना पड़ता है, हर चीज़ दुख झेलना पड़ता। पहले औरत अपने खुद संघर्ष करती है, तो कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है। जैसे आपने मॉल की बात बताई आपने, तो मॉल में किस तरह से आपको टॉर्चर किया गया? टॉर्चर किया गया कि आप इतना अच्छा है क्या, इस सब के चक्कर में पड़े हुए हैं, किसी को फंसा उसाने, बहुत रंग का ऐसे किया जाता है। कोई राय देता था आपको? राय तो बहुत ऐसा आदमी है जो देता रहता है, गलत बात बोलता रहता है, किसी के पीछे पीछे कितना दूर है बताइए। सही बात है। आपकी बेटी भी है कोई? नहीं, मुझे 2 लड़का हैं जो बाहर पढ़ता है, बस हो गया। मैं बाहर उतना नहीं जाती हूँ। वो बच्चे अगर आपके वीडियो देखेंगे तो फिर आप भोजपुरी गाने पे वीडियो बनाती हैं तो उन पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, कुछ मेरे एक है, मेरे जो समाज है ना मुझे बहुत सपोर्ट जानता है कि बहुत ही गरीब है, ठीक है। कोई गली ना असली नहीं होता है, ठीक है। इनके साथ हम अश्लील वीडियो नहीं बनाते, हम अपना पंडित जी के साथ अश्लील वीडियो। मुझे कोई लड़का वीडियो बनाने के लिए, ठुमका लगाने के लिए आता है तो हम नहीं लगाते हैं। इसे कहा जाता है अश्लील, कि हम अपना पति के साथ हम कुछ भी करें, हम नाच करें चाहे कुछ भी करें, अश्लील गाना चाहे ढोरी दिखाए चाहे कुछ, अपना पति के साथ ना दिखाते हैं। सही बोले कि गलत? अश्लील वीडियो इनके साथ नहीं बनाते, ये बनावे ना करते हैं। सबसे मेन बात ये कहते हैं छोड़ दीजिए वो सब ना बनाइए, भैया जी के साथ जो अच्छा वीडियो रहते हैं इनके साथ में बनाते हैं। अश्लील की बात नहीं कहिए, यहाँ अश्लीले चलता है, ढोरी चोली सबसे नंबर 1 पर है। जहाँ ढोरी चोली दिखा दीजिएगा तो 1 मिलियन सीधे 5 मिनट में पहुँच जाएगा। एक और बात, आपने अपने पति के सामने इनको बोला है, या सॉरी आपके पति बोले हैं कि पता नहीं ये क्या करती है क्या नहीं इसके साथ, ऐसा कुछ है? देखिए वो बोले हैं कि आप हम इसको सौंप देते हैं कहीं भी। देखिए उठाने का मतलब नहीं है कि जब आप उठा के बैठाइए दीजिएगा। हाँ, कहीं जाते हैं तो कहीं नहीं जाते हैं तो सौंप देते हैं, विश्वास। वो ये भी बोले हैं कि ये क्या जानेगा, हम तो उसे 17-18 साल से ऐसे करके बोले हैं, ये भी बोले हैं। ये 2 साल से जानता है मेरे बीवी के,
वो सही बोले हैं। आपके पति बोले हैं ये बात? बोले हैं कि ये 2 साल से जानते हैं मेरे पति नहीं का, और हम इनको बहुत दिन से जानते हैं। ये भी बोले हैं, ये भी आप सुन लीजिए वीडियो में, ये भी बोले हैं कि ये 2 साल से जानते हैं, ये हम बहुत दिन से इनको जानते हैं। तो विश्वास है कि ये गलत नहीं करेगी। अच्छा, अभी जो आपकी शूटिंग हो रही है या आप गाना रिलीज कर रही हैं, या सॉरी ये क्या हो रहा है, ये गाना रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो फिर किस टाइप की गाना रिकॉर्डिंग कर रही हैं आप? देखिए, हम ही ना कहते हैं कि हम जोगी हैं, हम गाना थोड़ा होली का गाना है। अच्छा, किस तरह का गाना है, एक बार गा के सुनाइएगा। हाँ, देखिए गाना जब आएगा तो आपको हम बुलाएंगे, आप नंबर दे दीजिएगा। अभी एक लाइन गुनगुनाइए उस अभी जो शूटिंग हुआ है उस गाने। यहाँ बहुत ऐसे बैठे हुए हैं जो गाना का कुछ भी गुनगुनाइए। मान लीजिए हम पिच पे नहीं गाएंगे, विदाउट पिच गाएंगे, लेकिन कुछ तो गुनगुनाइए आप। विदाउट क्या गाएं बताइए। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा था उसका वो गाना देखिए, वो दूसरा वेद में आइएगा ना, तो वैसे गाना हम गा देंगे। दूसरा भोजपुरी गाना गा सकते हैं कि जैसन सोच ले रहनी वैसन पियावा मोर बारा आसावर न गोर बारा हो। क्या बात है, वाकई आप मेलोडी में गा रही हैं। और आप बताएं कि आप अपना समय लॉस करके, पढ़ाई छोड़ करके आप क्या कर रहे हैं? सर, हम पढ़ाई तो छोड़े नहीं, अभी पढ़ाई भी मेरा जारी है, और जो भी वैकेंसी आता है उसमें भी फॉर्म फिलअप करते हैं, और गाना भी गाते हैं, और हर कुछ हम करते हैं। मेरा सब कुछ चालू है। किस तरह का गाना गाते हैं आप? बताएं ना, भोजपुरी सॉन्ग, हिंदी, मैथिली, हर तरीके का सॉन्ग गाते एक मैथिली गाना सुनाइए। मगही मैथिली मैथिली नहीं, मगही सुनाइए। अभी रिकॉर्ड होने वाला वही सुना रहे हैं। हाँ, सुनाइए। मुखरा थोड़ा सुना रहे हैं कि मोदी चाचा डरलौ ना, नीतीशो न डरतौगे, आ चाहे नवादा पटना के सवाल हरे पड़तौगे। हो, ये एक गाना रिलीज हुआ है, रिकॉर्डिंग हुआ है? रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, इसमें 2 लाइन हम हटा दिए हैं ताकि गाना चोरी होने का तैयारी हो रहा है। तैयारी हो चुका है, तो गाना चोरी होने का डर है, तो इसलिए गाना को गलत मत समझिएगा कि गलत तरीक़ा से गाया है। कोई बात नहीं। आप दूसरे के पत्नी के साथ रहते हैं, दूसरे की पत्नी के साथ रहते हैं, तो आप आने वाले जो जितने भी व्यूअर हैं उनको आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सब हम यही कहना चाहेंगे उन सब को कि देखिए, रिश्ता कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। रिश्ता अपने तरीक़ा से देखा जाता है। जैसे हम लोग देवर भाभी, हम लोग साथ में काम करते हैं। जैसे हर कलाकार अपने अपने तरीक़ा से, सब जितने भी गायक है, सिंगर है, सब अपने अपने मॉडल या अपने जो भी रहता है आसपास में, उस सब के साथ में रहते हैं कि नहीं रहते। तो हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं, समझ लीजिए। एक तरीक़ा से ये सिंगर भी है और मेरे गाना में काम भी करती है, तो ये दोनों चीज़ है। तो हम लोग दोनों गाते ही साथ में, और दूसरे के साथ भी गाती है, लेकिन इसको गलत नहीं मानना चाहिए। दर्शक देखने वाले हैं, वो समझते होंगे कि क्या रिश्ता है, नहीं है। कोई भी वीडियोज कलाकार, कोई कलाकार ना, नहीं जाति, नहीं पड़ता, नहीं भेदभाव नहीं रहता उनके अंदर, तो ये नहीं रखे आप लोग, यही आप लोग से निवेदन है। आप बताइए कि आप लेडीज होने के नाते अपने जो लेडीज समाज है या लड़कियों की समाज है जो इस क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वो अपने जीवन में आप जैसे कर रही हैं वैसे ही करें या अलग कुछ करें? कभी सुने हैं दिन के जहाँ तहाँ रहिया हमार धनी, रात के घरे चली अइहा हमार धनी। तो दिन के जहीं कहीं रही, जो रात होता है ना, अपना घोंसला में जाके आराम से बैठना, यही कहते हैं औरत का, यही कहानी है। ठीक है, और क्या कहें। सब इतनी औरत जो देखने वाली होगी, दीदी, मेरी चाची, नानी, काकी, वो सब समझ गई होगी कि ये क्या बोली है और क्या कह रही है। क्योंकि हमको इनसे कोई भेदभाव नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भी पति। हाँ, हम आगे बढ़ने के लिए किसी का नाव जो रहता है बीच, उसे थोड़ा सा सहारा की ज़रूरत होता है, ना तो नाव ही डूब जाएगा। तो मेरा नाव है, सहारा की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा हिलोर नहीं मारिए, थोड़ा सा नाव को दबे किनारा लगाइए ताकि मेरा भी सहारा हो जाए। अब इतना जोर कीजिएगा, आप पति आप देवरे के साथ रहिए। देवरे, हाँ भाई, देवरा उरा सब। मैं किसी आज तक किसी के बारे में नहीं सोचे हैं गलत, और नहीं सोचना चाहती हूँ। और मेरे भी घर के लोग हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना, गलत लगता है उन लोगों को। और मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मैं गलत फैमिली से नहीं हूँ। मेरे घर में, समाज में, किसी का समाज में जाके पूछिएगा कि उसका घर कहाँ है, तो बताइए हम नहीं जानते हैं। मेरे समाज से जाके पूछिएगा सुजाता मिश्रा का घर कहाँ है, तो वो लेके आपको प्यार से लेकर जाएगा, बोलेगा कि यही सुजाता मिश्रा के घर है।
ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे जी जरिए नहीं, अरे बना दिए हैं, वो ट्रेंडिंग गाना था तो बना दिए हैं। आप लोग बुरा मत समझिए, क्योंकि ये देवर है, मैं देवर को बेटा भी माना जाता है, देवर का भाई भी माना जाता है, देवर साथी ज़रूरी नहीं अपना ही होता है, अपना से ज़्यादा पराया भी होता है, अपना भी देवर मानता है, ऐसा नहीं है। और देवर रिश्ता, हाँ देवर ऐसा रिश्ता है कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैम सूत्रों से पता चला है कि आप मिश्रा हैं और ये जसवाल हैं, तो फिर ये देवर भाभी का रिश्ता कहाँ से आ गया? कि जात न पूछो स्वाद की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जात किसी को पूछना नहीं चाहिए, ज्ञान के बाद पूछ लीजिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, ये कबीरदास ने कहा है अपनी वाणी में। हाँ, तो मैं इनसे नहीं पूछी कि हम तो जानबो न करते इनका घर कहाँ है, बताइए आप। ज़्यादा हम सबसे पहले हम इनका घर भी नहीं जानते हैं। हमको अगल बगल में जो भी पूछता है, जितना भी है, हम घर इनसे क्या लेना है बताइए। ये आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने घर जाते हैं। इनके घर में हमारा किसी का शादी थोड़ी करना है। से इनसे पूछे कि आप कौन हैं, हम तो जानबे नहीं। ये हम 1 साल साथ में काम किए हैं। ये कभी नहीं पूछे कि आपके पति क्या है, चाहे दुनियादारी क्या है, ये कभी ना पूछा, ना हम किसी से पूछे। इनके साथ दोस्त वगैरह वगैरह जो भी है, वो भी हम किसी से ना पूछे कि कहाँ घर है कहाँ ना। आप लोग इनसे जानते हैं कि इनका घर कहाँ है, वो भी ना हम जानते। किसी से पूछता है कि उनका घर कहाँ है जसवाल जी का, हम ना जानते हैं, हम जानते ही नहीं हैं। हाँ, आते जाते हैं, रास्ते पर ही आते हैं जाते हैं, हमको ले जाते हैं, जहाँ रहते हैं तहाँ व्यवस्थित से रख देते हैं बस। और ये पूछते हैं कि आप जात क्या है, जात। सही बात है, सही बात है। मैंने इनसे बात की और बात करने के दौरान हमें पता चला कि इनकी जो कैरेक्टर है बिल्कुल क्लीन है और इनके कैरेक्टर में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। इनका जो रिश्ता है बिल्कुल स्वच्छ साफ है और इन्होंने जो भी बात बताई एकदम क्लियरेंस के साथ बताया इन्होंने। आज ये लोग स्टूडियो में है, ज़रा स्टूडियो का लेंगे, स्टूडियो में है और स्टूडियो में इनका गाना रिलीज हो रहा है, यानी रिकॉर्डिंग हो रहा है, सॉरी, इनका गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है। और ये एक तरह से ये पेशा बनाई है इस चीज़ को, ताकि हमारा जो रोजी रोटी हो चल सके। इनके साथ एक समस्या है कि इनके पति जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा एजेड हैं और एजेड होने के नाते उनकी जो कमाई है, उनकी जो आमदनी है थोड़ी सी है, कम है। इस वजह से परिवार का खर्चा जो है बोझ ढोना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उनको हाथ बटाने के लिए इन्होंने अपनी क्वालिटी को निखारा है। निखार करके इन्होंने सोचा कि मैं एक रास्ता दूं, एक इसको पिच दूं, और पिच देने के नाते इन्होंने सिलेक्शन किया अपना म्यूजिक एरिया, और उस म्यूजिक एरिया में ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, इस पे आप कमेंट करके बताइए कि समाज में इस तरह की औरतें हैं, उनको खुली छूट देना चाहिए या इस तरह का कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद आपका, बने रहिए।